एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। ये जो फेस मास्क आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा हैं और साथ ही ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा क्लीन, क्लियर एंड ग्लोइंग बनाने में हेल्प करेगा। आपकी स्किन से एक्ने पिंपल्स को भी ख़त्म करेगा और साथ ही आपकी स्किन से स्कार्स को भी रिमूव करने का काम करेगा और एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनाएगा आपकी स्किन को। तो ठंडी के दिन में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है। इवन जिनकी ऑयली स्किन होती है उनकी स्किन भी विंटर्स में ड्राई हो जाती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, साथ ही आपकी स्किन पे बहुत सारा ग्लो आए, इस बात का ध्यान रखते हुए मैंने एक बहुत ही स्पेशल सा फेस मास्क तैयार किया है, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बस इतना ही करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको बहुत सारी मेकअप रिलेटेड, स्किन केयर और हेयर केयर रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को बस आपको सब्सक्राइब करना है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप मेरी वीडियो मिस ना करें। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट चाहिए। आप देख सकते हैं ये इंग्रेडिएंट क्या है। ये है पपाया प्यूरी। तो पपाया जो पपीता होता है ना, पका हुआ पपीता होना चाहिए। उसको अच्छे से कद्दूकस करके आप प्यूरे बना सकते हैं या फिर मिक्सर में उसको ग्राइंड कर लीजिए। और उसके बाद मैंने बनाना लिया है, राइप बनाना होना चाहिए, पका हुआ बनाना होना चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने थोड़े से सोक्ड आलमंड्स लिए हुए हैं। तो आलमंड्स हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन ई होती है और नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, बहुत ही हेल्दी सा ग्लो देते हैं। तो ये जो आलमंड है, इसमें का छिलका हम लोग को निकाल लेना है। छिलका मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड करूँगी। तो पहले पपाया प्यूरी मैंने डाल लिया। अब इसमें मैं बनाना डाल दूँगी और फिर उसके बाद इसमें मैं डालूँगी जो मैंने पील कर लिया है आलमंड्स को, उसको डाल दूंगी। और आप कम भी कर सकते हैं आलमंड, 2-3 आलमंड भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हनी मैंने इसमें ऐड किया है। हनी बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करती है और इन्फ्लेमेशन हटाने का काम करती है। मतलब कि अगर एक्ने और पिंपल्स है ना, तो इन्फ्लेमेशन कम करके आपके पिंपल्स और एक्ने को रिड्यूस भी करती है। उसके बाद योगर्ट मैंने इसमें ऐड किया। योगर्ट में लैक्टिक एसिड होता है, नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट भी करते हैं, उसके साथ साथ दाग धब्बों को ख़त्म करने में बहुत हेल्प करते हैं। अभी इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। कितना फाइन सा पेस्ट बन गया है। अब क्या करना है, आपको इसको अपने चेहरे पे लगा लेना है। पपाया और बनाना दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, तो जिसकी वजह से ये आपके चेहरे से एजिंग की साइन को डिले करेंगे, एक्ने पिंपल्स को भी ख़त्म करेंगे और साथ ही आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस आने वाली है मेरे चैनल पे। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियोस और भी ज्यादा देखनी है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिए। हो सकता है ये उनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।